वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय सम्भवाम्यात्ममायया यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे जन्म कर्म च मे दिव्य एवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन वीतराग भय क्रोधा मन्मया मामुपाश्रिताः बहवो ज्ञानतपसा भूता मद्भावमागताः नारायण नारायण ओम गौम 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 ओम गौम 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 गौम। अब बोलो सा कोई बात है तो पूछो। अरे अच्छा देखो भाई, एक तो वेद कर्म होता है, शास्त्र की आज्ञा के अनुसार वो कर्म होता है, तो उसे विरुद्ध कर्म है, विरुद्ध उसका नाम विकर्म है। और ऐसा होता है जिसमें कर्म बनता ही नहीं, वो अकर्म होता है। ऐसी बात होती है। कर्म विकर्म अकर्म, ये गहना कर्मणो गति का है। भागवत में भी ऐसी बात आया है, कर्मा कर्म विकर्मेति वेदवादो न लौकिका। ये बड़ा वेदवाद है, लौकिक चीज नहीं है, ऐसी बात है। अब इसका अर्थ क्या है वो भाई पूरा तो भगवान जानते हैं। 8-9 तरह का अर्थ तो मैंने सुन रखे हैं, सब याद नहीं है, बहुत अच्छे हैं, पढ़े भी है कई तरह का अर्थ गीता टीकाओं में। हम विचार करने से अर्थ जो समझ में आया है वो अपने साधक संजीवनी में लिखा भी है।
गीता पर लिखने का तात्पर्य ये नहीं है कि गीता का यही तात्पर्य है, वो ही है कि हम कहते वो ठीक है, ऐसा नहीं है। उसमें अपनी अपनी बुद्धि का परिचय देना है कि हम ऐसा जानते हैं, हमारे ऐसा लक्ष्य में आया है, ऐसी बात। जैसे कोई कहे गंगा जल पी ले, हाँ गंगा जल पी लिया आपने, तो गंगा जल पी लिया तो अब गंगा जल में गंगा जल नहीं रहा, गंगा जल पी लिया तो गंगा जल तो बाकी नहीं रहा हो, ऐसा होता है। गंगा जल पी लिया हमने, पी लिया का अर्थ ये है कि हमने अपनी प्यास शांत कर ली। ये नहीं गंगा जी का पूरा जल पी लिया, ये मतलब नहीं है, हमने गंगा जल पी लिया। ऐसे ही भगवत गीता का अर्थ हमने जान लिया, हमने लिख दिया, हमने बता दिया। तो बता क्या दिया है कि अपनी प्यास शांत कर, बस गीता जी अर्थ क्या बता दिया, क्या बता देगा। भगवान अनंत, भगवान के नाम अनंत, भगवान की महिमा अनंत, भगवान के सिद्धांत की भावों का कोई अंत आ सकता है? अंत आ जाए तो भगवान की अनंतता क्या रही, अनंत भगवान ऐसे कोई अंत नहीं, ये बात। तो आपको गीता याद है तो ठीक, संख्या से याद होनी चाहिए। गीता की चर्चा तभी बढ़िया होती है कि संख्या से याद हो, कम से कम शब्दार्थ याद हो। गीता का यह श्लोक है, इसका यह अर्थ है, ऐसा अपना मनन हो। और ज्यादा मनन तो बहुत और बढ़िया बात है, जितना अधिक मनन होगा उतना ही वो खुलेगा। और जो कही जाए उन बातों में आप गहरे उतर करके सोचो, जो समझ में आ जाए, जच जाए वो ठीक, नहीं जैसे शंका रहे तो पीछे पूछना, बीच में नहीं, पीछे पूछना, नोट कर लो कि ये इसमें कैसे कहा, ये कैसे कहा, उस शंका करो तो उससे अर्थ बहुत खुलता, ठीक साफ होता। राम 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 पराकृष्ण भगवंदम परम ब्रह्म निराकुति स्वामी प्रपन्न पारिजाताय तोषेत्रयी पाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतमहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। वंशी विभूषितवरान् नवनीरयाभात् पीताम्बराधरुणविन्दफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दु सुन्दरमुखारविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं वेदामि। हरि ओम् परमात्मने नमः। श्री नारायण 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 नारायण। भगवत गीता के चौथे अध्याय में ये प्रसंग आया। चौथे अध्याय में क्यों आया? भगवान ने योग की परंपरा बताते हुए कहा, पहले ही पहले ये उपदेश मैंने सूर्य को दिया था। और सूर्य ने विवस्वान मनवे प्रहा, उसने मनु को दिया और मनु ने इक्ष्वाकु को दिया। ऐसे परंपरा से योग की चलती, परंपरा से योग की पद्धति चलती आई। बहुत समय बीतने से उसमें थोड़ा गुप्त हो गया वो,
वो थोड़ा छिप गया। जानकार कम रहने से सबके सामने कर्मयोग का प्रकरण प्रकट नहीं रहा। तो आज से 5000 पहले वर्ष 5000 वर्षों से पहला है बात है। उस समय में नष्ट हुआ तो उसके बाद अब भी कर्मयोग की बातें विशेष नहीं आती। भक्ति योग की, ज्ञान योग की चर्चा सत्संग में पढ़ाई में रहती है, पर कर्मयोग की गहरी बातें चलती नहीं, जानकार कम रहने से। ये भगवान ने बात कही। इस पर अर्जुन ने पूछा कि महाराज विवस्वान कब प्रकट हुए और आपने तो अभी अवतार लिया है। आपने विवस्वान को कहा, विवस्वान ने मनु इक्ष्वाकु कई पीढ़ियां बीत गई, तो ये मैं कैसे जानूं कि आपने उपदेश दिया था। तो भगवान ने कहा मेरे और तेरे बहुत से जन्म हो, उन जन्मा को मैं जानता हूं, तू नहीं जानता है। तो महाराज इतना ही फर्क है कि और भी फर्क है आपके मेरे जन्मों में, आप जानते हो मैं नहीं जानता। तो भगवान ने कहा कि मेरे जन्म कर्म दिव्य है, अलौकिक है, विलक्षण है। ये ऐसे नहीं जैसे लोगों के कर्म होते हैं वे फल देकर नष्ट हो जाते हैं और वे कर्मों में फंस करके कर्मों के स्वतंत्र होकर जन्म लेना पड़ता है, जन्म लेते हैं, ऐसी बात नहीं। मैं अपनी प्रकृति को अधिष्ठित करके अपनी माया से स्वतंत्रता से प्रकट होता हूँ। कब होते हैं कि जब जब धर्म की हानि अधर्म की वृद्धि होती है तब मैं अपने आप को प्रकट करता हूँ। कारण उसमें कि भी अधर्म का नाश करना, धर्म की स्थापना करना, लोगों में मर्यादा ठीक करना, इसके लिए मैं अवतार लेता हूँ। ऐसे भगवान ने बात कही। और ये मेरे जन्म कर्म दिव्य है, इसको अगर जाने तो आदमी की मुक्ति हो जाए, कल्याण हो जाए, उद्धार हो जाए। बहुत से इस दिव्यता का वर्णन आया। तो दिव्यता क्या है? जन्म में कर्मों में दिव्यता क्या है? उसमें भगवान ने बताया कि नमां कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फले स्पृहा। कर्म फल में मेरी स्पृहा नहीं है, इस वास्ते कर्म मेरे को नहीं बांधते। इति मांग यो भी जाना थी। ऐसे कोई भी मनुष्य जान ले तो वो भी कर्मों से बनेगा नहीं। कारण के कर्मों में ये एक विद्या है, विलक्षणता है। इस विलक्षण जान लेगा तो क्यों फंसेगा? ऐसी अलौकिकता है कर्मों में। तो कर्म दिव्य भगवान के होते हैं और संत महात्माओं में के हो सकते हैं। जन्म दिव्य तो भगवान का ही होता है और कर्म दिव्य तो जानकार के हो जाएगा। इति मांग यो भी जाना थी कर्म न से बच जाते। ये जो जानना है, एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्व मुमुक्षु, पहले जितने मुमुक्षु हुए हैं उन लोगों ने ऐसे जानकर कर्म किए, इन कर्मों के गहरे तत्व को समझकर कर्म किए हैं। तुम भी कर्म करो, पहले परंपरा से करते आए हैं, तुम भी ऐसे ही कर्म करो तो मुक्ति हो जाएगी, जैसे भगवान ने कहा। इस पर भगवान ने प्रकरण उठाया। प्रकरण उठाने में प्रश्न होता है पहले। तो भगवान ने ही प्रश्न किया कि किम कर्म किम अकर्मेति कवयो प्यत्रम होता। यहाँ से ये कर्मों का प्रकरण चला किस पर है कि जन्म कर्म से मेरे दिव्यम, उस पर मेरे जन्म और कर्म दिव्य होते और उस जन्म और कर्म को जानने से मुक्ति हो जाए। जन्म दिव्य जानने से तो भक्ति हो जाएगी, कर्मों की दिव्यता को जानने से उनका कर्म योग हो जाएगा, कर्म बांधने वाला नहीं होगा। ऐसे बहुत मुमुक्षुओं ने कर्म किए। ज्ञान की संप्रदा में कर्मों की मर्यादा बताई गई है कि जब तक अंतःकरण शुद्ध न हो तब तक कर्म करे, इसके बाद में वो ज्ञान मार्ग में जाए। तो ज्ञान मार्ग में जाने वाले दो तरह के अधिकारी होते हैं।
एक कृतोपास थी, अकृतोपास। जिसने उपासना पहले कर ली है वो ज्ञान मार्ग में जाता है, और जिसने पहले उपासना नहीं करी है ज्ञान मार्ग में जाता है। तो उपासना नहीं करी है उसको जल्दी ज्ञान नहीं होता, ज्ञान होने पर भी उसके लिए कहा गया है कि अगर ही अभ्यास करेगा तब ठीक होगा, नहीं तो जल्दी ठीक नहीं। ऐसे ज्ञान की संप्रदाय में आया है वर्णन। परंतु भगवद गीता कहती है एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूरे रवि मुमुक्षु भी। पहले जो मुमुक्षु हुए उन लोगों ने ऐसे जानकर कर्म किए हैं, तो मुमुक्षा पर्यंत ही कर्म होते हैं। ऐसी ज्ञान की संप्रदाय में बड़ी प्रचलित बात है। और भगवान कहते हैं मुमुक्षुओं ने भी कर्म किए। एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षु भी। उन जितने मुमुक्षु हुए उन मुमुक्षुओं ने ऐसे जानकर कर्म किया। तो मुमुक्षुओं ने कर्म किया है तो इससे मुक्ति हो जाती है। इन कर्मों के करने से मुक्ति हो जाती है। नहीं तो कर्मों से मुक्ति नहीं मानते, ज्ञान से मुक्ति मानते हैं। और भगवान कहते हैं मुमुक्षुओं ने कर्म किया और कुरु कर्मैव तस्मात् त्वं पूर्वै पूर्वतरं कृतम्। ऐसे बात भगवान ने कही। अब किं कर्म किम अकर्मेति, अब यहाँ से प्रकरण चलता है। तो ये 16वें श्लोक से प्रकरण चलता है, 32वें श्लोक तक है प्रकरण लंबा। 17 श्लोकों का 17 श्लोकों का प्रकरण है लंबा। वो आरंभ करते ही किं कर्म और किम अकर्मेति। कर्म क्या है, अकर्म क्या है। कवयो प्यत्र मोहित, बड़े बड़े कवि, क्रांतदर्शी, बड़े सर्वज्ञ, सब बातों को जानने वाले, समझदार, वे भी जल्दी जल्दी इसके पार को नहीं पाते, वे भी मोहित हो जाते हैं। तो कर्म क्या है, अकर्म क्या है, इस विषय में कवि भी मोहित हो जाते। वो कर्म मैं तेरे को कहूंगा। तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा मोक्ष से शुभात्। जन कर्म जिनके जानने से मुक्ति हो जाए। तो पहले भी कहा एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूरे भी, और यहाँ सब कहते तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा मोक्ष से शुभात्। यही बात भगवान ने 7वें और 9वें अध्याय में कहा। इदं ते गुह्यतमं प्रवक्ष्यामि स्मृति ज्ञानम विज्ञान सहितम यज्ञात्वा मोक्ष से शुभात्। जिसके जानने से अशुभ से मुक्ति हो जाए, वही यहाँ बताया कि इसके जानने से अशुभ से मुक्ति हो जाती है। ऐसा कर्म है वो मैं तेरे को कहता हूँ। तो किं कर्म किम अकर्मे थी, यहाँ 2 नाम लिए, कर्म और अकर्म। और कहते समय कहा तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा मोक्ष से शुभात्। वो मैं तेरे को कर्म कहूंगा जिस कर्म के जानने से जन्म मन से रहित हो जाएगा। तो जन्म मन से रहित होने का कर्म भगवान बताते हैं, जिसके जानने से मुक्ति हो जाए। ऐसे कह करके फिर कहा कि मैं कहूंगा, और मुमुक्षु लोगों ने किया है और इसको हर एक जानता नहीं है। गहना कर्मणो गति, कर्मों की गति बड़ी गहरी है, ऐसी बात है। इस वास्ते भगवान ने एक श्लोक कहा, बड़ा विचित्र श्लोक, 17वां। कर्मणो हि बोधव्यम बोधव्यं च विकर्मणः अकर्मणस्तु बोधव्यम गहना कर्मणो गति। मैं वो कर्म कहूंगा जिस कर्म करने तो मुक्ति हो जाए, कल्याण हो जाए। और मुमुक्षु पुरुषों ने जिस कर्म का अनुष्ठान किया है वो कर्म कहूंगा। तो कर्म और अकर्म और विकर्म ये शब्द आए हैं 17वें श्लोक में, 4थे अध्याय के 17वें श्लोक। और जोर दिया कर्मणो बोधव्यम बोधव्यम से विकर्मणः अकर्मणः से बोधव्यम। बोधव्यम ये क्रिया 3 बार कही, कृदंती क्रिया है, कृत्य क्रिया। तो कर्म भी जानना चाहिए, अकर्म भी जानना चाहिए, विकर्म भी जानना चाहिए, ऐसी बात कही। परंतु गीता के देखने से मालूम होता है कि विक्रम का कहीं वर्णन नहीं किया,
कर्म और अकर्म का तो वर्णन किया है, विकर्म का वर्णन नहीं किया। और जानना चाहिए सब बात बताई भगवान ने। तो फिर विकर्म को जानना चाहिए, तो क्या जानना चाहिए? वो तत्व है, ऊपर से जाना पड़ता है। कर्म का भी जानना चाहिए, विकर्म का भी जानना, अकर्म का भी। क्या तत्व, इसका रहस्य खास, इसका निचोड़, इसका निष्कर्ष, इसका सार बोधव्यम ही समझा है। कर्मणो ही बोधव्यम, बोधव्यम से विकर्मणा, अकर्मण से बोधव्यम, कहना कर्मणो बोधव्यम। तो इसका तत्व जानना चाहिए ठीक तरह से, क्योंकि कर्मों की गति बड़ी गहरी है। ऐसे कह करके और भगवान ने कहा कि कर्मणि अकर्मया पश्ये, अकर्मणि से कर्मया सबुद्धिमान मनुष्येषु संयुक्त कृष्ण कर्म कृत। ये श्लोक है खास 18वां। ये 18वें का भी पूर्वार्ध, ये खास श्लोक है। कर्मणि अकर्मया पश्येत, अकर्म में जो कर्म देखता है, कर्मणि अकर्मया पश्येत, और अकर्मणि से कर्म, और अकर्म में जो कर्म देखता है, सबुद्धिमान मनुष्य, वो मनुष्यों में बुद्धिमान है और वो योगी है और वो संपूर्ण कर्म करने वाला है। बुद्धिमान है, ज्ञात ज्ञातव्य हो गया, और से युक्त है तो कृत कृत्य हो गया, ज्ञात ज्ञात कृत कृत्य हो गया। कृत कृत्य से बाहर कृत कृत्य वो हो जाता है। सब बुद्धिमान में से युक्त कृत कर्म कृत, संपूर्ण कर्म कर चुका, कोई कर्म उसे बाकी नहीं रहा, जानना बाकी नहीं रहा, मानना पाना कुछ भी बाकी नहीं रहा, पूर्णता हो जाती है। तो ये उसकी महिमा गाई। अब बात ये कि कर्म में अकर्म देखना और अकर्म में कर्म देखना, ये है खास बात। इसमें ही अनेक तरह के मतभेद है, तरह तरह की टीकाओं के मतभेद है। खास इस कर्म में अकर्म, अकर्म में कर्म। तो भगवत गीता में कर्मों का वर्णन भी आया है और ज्ञान का वर्णन भी आया है और भक्ति का वर्णन भी आया है। एकादश स्कंद में भी भगवान ने 20वें अध्याय में यही बात कही है, योगास्त्रयो मया प्रोक्ता नृणाम श्रेयो विदित्सया। मनुष्यों के कल्याण के लिए मैंने 3 योग कहे हैं। तो 3 योग, कर्म योग है, भक्ति योग है और ज्ञान योग है। 3 योग मैंने कहे हैं जीवों के कल्याण के लिए। तो तीनों योगों में ये बात कही है भगवान ने। थोड़ा सा ध्यान दें, कर्म में अकर्म देखता है, अकर्म में कर्म देखता है, ये तो है कर्म योग की बात। और सर्वभूतस्थम आत्मानम सर्वभूतानि च आत्मनि, ये है ज्ञान योग की बात। यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति, यह है भक्ति योग की बात। तीनों में एक ढंग आप देखो, ढंग विलक्षण है। जैसे कर्मों में अकर्म और अकर्म में कर्म है, ऐसे संपूर्ण भूतों में आत्मा और आत्मा को संपूर्ण भूतों में ऐसे है। यो माम पश्यति सर्व, सब जगह मेरे को देखता है, और सर्वं च मयि पश्यति, सबको मेरे को देखता है। ये 6ठा अध्याय 29 और 30 में आया है, ये 4थे अध्याय 18वें में आया है। तो कर्मों के विषय में तो ये बताया, कर्मणि अकर्म अकर्म से कर्म है। ज्ञान में सर्वभूत समात्मान सर्वभूतानि चात्मनि, और भक्ति में यो वाम पश्यति सर्वत्र सर्वं मयि पश्यति। तो ज्ञान में तो क्या है, आत्म तत्व है, उसका ज्ञान होना चाहिए। तो वो कैसे होता है कि संपूर्ण भूतों में आत्मा है और आत्मा में ही सब भूत है ऐसे। और भक्ति में क्या है कि यो माम पश्यति सर्व, सब जगह मेरे को देखता है और सर्व को ही मेरे में देखता है, मैं मेरे को सब में देखता है। यो माम पश्यति सर्वत्र और सर्वं च मयि पश्यति, तस्याहं प्रणश्यामि ससमेन प्रणश्यति। उसके लिए मैं अदृश्य नहीं होता, वह भी अदृश्य नहीं होता। भक्ति का माध्यम बताया। सर्वभूत आत्मान सर्वभूतानि चात्मनि ईक्षते योग युक्तात्मा सर्वत्र समदर्शन, वो सर्वत्र समदर्शन, ये ज्ञान की बात है। इहैव तेजस सर्गो येषां साम्ये स्थितं मनः,
जिनका मन साम्यावस्था में स्थित हो गया, उन पुरुषों ने यहाँ जीवित अवस्था में ही संसार को जीत लिया। निर्दोष अंगी समम ब्रह्म, निर्दोष और सम है परमात्मा। और जिनका मन साम्यावस्था में स्थित हो गया, निर्दोष हो गया, तो कर्मयोग में ये निर्दोष बना है, ये खास है। और ज्ञान योग में यही है समता मुख्य, और भक्ति योग में भगवान का प्रेम मुख्य। ये चीजें मुख्य है। तो यो माम पश्यति सर्वत्र भक्ति योग में आ गया, ज्ञान योग में आ गया। भाई सब जगह आत्मा है, आत्मा में सब कुछ है, ऐसे हुआ। तो इससे अंतःकरण निर्मल हो जाता है, साफ हो जाता है। निर्मल होने पर है जो दिखने लगता है। तो सर्वभूत समात्मा सर्वतान ऐसे हो जाता है ज्ञान से। ऐसे भक्ति से यो माम पश्यति हो जाता है। ऐसे कर्म योग से ये हो जाता है कि बस कर्मणि अकर्मणीय पश्यति, अकर्मणि से कर्मणीय। तात्व की बात क्या निकली कि ज्ञान योग में आत्मज्ञान होता है, भक्ति योग में भगवत दर्शन होते हैं, और कर्म योग में वो अकर्म हो जाता है, मानो कर्मों का बंधन उसके नहीं रहता। तो इसमें अकर्मता मुख्य है, उसमें आत्मा को शब्द देना मुख्य है, उसमें परमात्मा को शब्द देना मुख्य है। ये तीनों श्लोकों में सार चीज आई। अब कर्मणि अकर्म ये पश्चित, तो कर्म में अकर्म क्या है और अकर्मणि से कर्म ये, अकर्म में कर्म क्या है। तो अब देखना चाहिए, गीता का अर्थ करना हो तो अपने ऐसी समझ में आती है, गीता से ही गीता का अर्थ करो तो ऊपर से कुछ भी लाना नहीं पड़ेगा। अभी भगवान कहकर आए हैं कि मेरे जन्म कर्म और दिव्य है, और नमांग कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फले स्पृहा। कर्म फल में स्पृहा नहीं है तो मेरे को कर्म बांधते नहीं। और ऐसे ही समझ मुमुक्षुओं ने कर्म किए हैं। तो कर्मणा बध्यते जंतु, कर्मों से जंतु बनता है, शुभ और शुभ कर्म करता है, उसका फल लेने के लिए ही जन्म मरण होता है। मनुष्य शरीर है, पशु पक्षी है, देवता आदि कर्मों से बंधे हुए ही ऊपर नीचे जाता कथा काम कामाला बनते। तो कर्मों में क्या विलक्षणता है, दिव्यता क्या है? भगवान कहते हैं मेरे वो कर्म लिप्त नहीं करते। ये बात खास है, कर्मों में रहते हुए कर्मों में लिप्त नहीं होता। ये बात वहां 5वें अध्याय में भी आई। ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति लिप्यते न स पापे न पद्म पत्र एवं बसा। जैसे पद्म का पत्र, कमल का पत्ता जल में ही रहता है, जल में ही पैदा होता रहता है, जल के साथ उसका भेदन नहीं, मना लिप्त नहीं होता। ऐसे ही लिप्त नहीं होना चाहिए, ये खास बात है। कर्मों में जो लिप्त हो जाना है, राग द्वेष शोक हो जाना है, जो घटना कुछ में अच्छा और मंदा करके उसके साथ अपने चिपक जाना है, ये है बंधन। ये कर्मों से चिपक जाओ, चाहे कारण गुण संगों से सदा सदियों ने जन्म सो, गुणों में चिपक जाओ। ये किसी के गुणों के साथ, पदार्थों के साथ, क्रिया के साथ, व्यक्ति के साथ, वस्तु के साथ जहाँ चिपक जाता है वहाँ जन्म मरण होता है। और ये होता रहे, निर्लेप रहे तो इसकी मुक्ति हो जाती है। साफ कहा है कि अनादित्वात् निर्गुणत्वात् परमात्मा अयम अव्यय। 13वें अध्याय के 31वें श्लोक में भगवान कहते हैं अनादि होने से। अनादि का वर्णन 19वें श्लोक में किया है कि प्रकृतिम पुरुषम चैव विद्य अनादि उभौ अपि। दोनों अनादि, प्रकृति और पुरुष अनादि। तो यहाँ पुरुष का कहते हैं अनादित्वात्। फिर दूसरा शब्द देते हैं निर्गुणत्वात्। निर्गुणत्वात् क्यों दिया कि अनादि तो प्रकृति और पुरुष दोनों है। प्रकृतिम पुरुषम चैव विद्य अनादि उभौ अपि, दोनों अनादि है। परंतु विकाराश्च गुणाश्च विद्धि प्रकृति संभवान। विकार और गुण प्रकृति से पैदा होते हैं, तो प्रकृति को आप निर्गुण नहीं कह सकते। परंतु ये जो स्वयं है ये निर्गुण है। अनादित्वात् निर्गुणत्वात् परमात्मा अयम, परमात्मा का साक्षात स्वरूप है और अविनाशी है। ये लिप्त नहीं होता। शरीर स्थोप कांते न करोति न लिप्यते हो।
कर्म और लिप्त दो चीज है। कर्म कर्म करना और उसमें लिप्त किस में होता है? फल में। तो भगवान ही कहते न मांग कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फले स्पृहा। कर्म फल में स्पृहा नहीं है, इस वास्ते कर्म मेरे को बांधते नहीं, मैं कर्मों में लिप्त नहीं होता। और इति मांग योग जानते, कोई भी ऐसा होगी वो लिप्त नहीं होगा। इस बात को आगाड़ी भगवान ने विशेषता से कहा कि यस्य नाहंकृतो भाव और बुद्धि यस्य न लिप्यते हत्वा भी श्रीमान लोका न हंति न निबध्यते। यस्य नाहंकृतो भाव, अहंकृत भाव नहीं और बुद्धि जिसे लिप्त नहीं है, तो कर्म करने में अहंकृत भाव होने से लिप्त होता है और पदार्थों में फलेच्छा होने से लिप्त होता है। तो ये दोनों नहीं होनी चाहिए, तब कर्म दिव्य होगा। अगर कर्तृत्व अभिमान है तो कर्म दिव्य नहीं होगा, और फल की इच्छा होगा तो कर्म दिव्य नहीं होगा। वो कर्म मैला हो जाएगा, वो बांधेगा कर्म, तो वो बांध जाएगा, उसमें वो विकर्मता आ जाएगी, मन में जाएगा, तो इसमें दिव्यता आ जाएगी, तो इसमें विकर्मपना नहीं आवेगा। अब यही प्रकरण कहा कि मैंने ऐसे कर्म किए हैं, चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम तस्य कर्तारम विद्धि अकर्तारम कर्तारम अपनी माम अकर्तारम विद्धि। तो कर्तृत्व अभिमान नहीं, और न मे कर्म फले स्पृहा, ये दोनों बात कही है। कर्म फल में स्पृहा नहीं और कर्तापन का अभिमान नहीं। तो ये न रहने से वे कर्म नहीं बांधते, इतना नहीं है, वो केवल लोक संग्रह के लिए कर्म होते हैं। तो वो लोक संग्रह के लिए कर्म होने से सब कर्म लिप्त हो जाते हैं, कर्म सब नष्ट हो जाते हैं। गत संगस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थित चेतस यज्ञाय आचरता कर्म समग्रम प्रविलीयते। केवल यज्ञ के लिए ही कर्म करे, मान यज्ञ परंपरा सुरक्षित रहे, लोगों के ये जो कर्म करने की पद्धति ठीक तरह से रहे और जिससे कोई फंसे नहीं बंधे नहीं, ऐसी परंपरा सुरक्षित करने के लिए रहे, तो वो कर्म बनता नहीं, लोगों का कल्याण का समग्र महाराज प्रार्थ है, संचित है, क्रियमाण है, सब कर्म लीन हो जाते। यज्ञ आचरता कर्म समग्रम प्रविलीयते। और उल्टा ये बताया यज्ञार्थात कर्मणो अन्यत्र लोकोयं कर्म बंधना। यज्ञ से अन्यत्र कर्म है वो कर्म बांधने वाला होता है। यज्ञार्थ नहीं और अपने लिए कर्म करता है वो बांधता है। तो कर्म अपने लिए नहीं करता, यज्ञार्थ करना चाहिए, लोक संग्रहार्थ करना चाहिए, संपूर्ण के उद्धार के लिए कर्म करना चाहिए, अपने लिए कर्म नहीं। ये सिद्ध हुआ। अपने लिए करेगा तो कर्म बच जाएगा। तो अन्य व्यतिरेक से कर्मणा यज्ञार्थात कर्मणो अन्यत्र, मानो अपने लिए करेगा बनेगा, और यज्ञ आचरता कर्म समग्र सब लीज हो जाते। तो कर्मों के साथ में ऐसा संबंध है, न तो कर्तृत्व अभिमान हो और न फल इच्छा हो, तब कर्म होता है दिव्य। वो कर्म दिव्य हो जाता है, अलौकिक हो जाता है, विलक्षण हो जाता है, उद्धार करने वाला होता है। जो कर्म बांधने वाले हैं वे कर्म मुक्ति देने वाले हो जाए, ये भगवान का आशय है। इस यही बात अब कह रहे, चातुर्वर्ण्यम मया श्रेष्ठम गुण कर्म विभाग तस्य कर्तारम विधि अकर्तारम अव्ययम। अकर्ता हूँ और अव्यय हूँ। अव्यय मानो मेरा कुछ खर्च नहीं होता, मैं है जैसा का जैसा रहता हूँ और करता नहीं होता हूँ मैं। नमांग कर्माणि लिम्पन्ति, क्योंकि न मे कर्म फले स्पृहा, दोनों बात इसमें कही। तो कर्म में अकर्म कब होता है कि कर्तृत्व अभिमान न हो और फलेच्छा न हो। तो कर्तृत्व अभिमान और फलेच्छा ये मनुष्य की बनाई हुई है, भगवान की बनाई नहीं। न कर्तृत्व न कर्माणि लोक से सृष्टि प्रभु न कर्म फल संयोगम। न कर्तृत्व न कर्म, न कर्ता भगवान रचना करते कर्तापन की, न कर्मों की रचना करके तेरे को ये कर्म करना पड़ेगा, और न कर्तृत्व अभिमान भगवान रचते। न कर्तृत्व न कर्माणि लोक से प्रभु न कर्म फल संयोगम। कर्म फल संयोग भगवान रचना नहीं करते, ये कर्म कहते ये फल तेरे को पाना ही पड़ेगा। तुम इच्छा रखते हो तो फल पाना पड़ेगा, तुम आसक्त हो जाए तो फल पाना पड़ेगा, परंतु भगवान किसी के कर्म की रचना नहीं करते। न कर्म फल संयोग स्वभाव प्रवृत्ति अनादिकाल से प्रवाह में पड़ा हुआ करता रहता है। तो ये दो चीज हुई, कर्तृत्व अभिमान और फलेच्छा, ये जिसके नहीं होते।
तो ये क्या है? ये अपना किया हुआ है। कर्तव्य अभिमान है, ये भी अपना भाव है। फल इच्छा भी अपना भाव है। इसलिए कहा ये से ना अहंकृतो भाव, अहंकृत भाव नहीं। और बुद्धि में लिप्त नहीं, लेप नहीं भी ये फल मिलना चाहिए, ऐसा हमारे को आना चाहिए, ऐसा जो लिप्त नहीं होता। मात्र दुनिया को एक साथ मार दे तो न मारता है न बंधता है। मार दे तो मारता नहीं। जैसे गंगा जी अपने धुन में बह रही है, गायों मर जाए, कई ब्राह्मण मर जाए तो कोई उसको गौ इत्यादि में चली नहीं, और सैकड़ों हजारों ही प्राणी इसे जी जाए। खेती के पौधे अनगिनती के लाखों इनसे पी करके खेती हो जाए तो उसको कोई पुण्य नहीं होता, क्योंकि इसका है ही नहीं, अहंकृत भाव नहीं, बुद्धि का लेप नहीं, तो किसको? ऐसे जो ऐसे पुरुष हो गए परमात्मा को जानने वाले, जिसके अहंकृत भाव नहीं और बुद्धि में लेप नहीं है, तो वो बंधता नहीं। यही बात कर्मणि अकर्म है पश्चिम। कर्म में अकर्म देखते हैं, मानो कर्म होते हैं सब विधि पूर्वक ठीक तरह से, चारों वर्णों के आश्रमों के कर्म ठीक तरह से होते हैं। जिस वर्ण में आश्रम में वो है वे कर्म ठीक होते हैं, पर वे कर्म बांधते नहीं। इस वास्ते वो कर्म अकर्म हो जाते हैं। कर्मणि अकर्म यह पश्चेत, कर्म में अकर्म देखे। मानो कर्म तो सब हो रहे हैं, परंतु कर्तव्य अभिमान नहीं है, फल इच्छा नहीं। तो कर्तव्य अभिमान और फल इच्छा न रहने से, जैसे गंगा जी का प्रवाह है, ये पवित्र ही पवित्र करता है। कहीं मर जाए तो पाप लगता नहीं, कहीं पी जाए तो उन्हें कोई पुण्य होता नहीं, परंतु दर्शन मात्र से दृष्टवा जन्म शतम पापम, देखने मात्र से 100 जन्मों के पाप नष्ट होते। गंगा जी की ऐसा प्रभाव हो जाता है। ऐसे ही जन्म कर्म से मेरा जन्म कर्म दिव्य है। भाई आपका जन्म कैसे हुआ कि मेरा जन्म है वो तेरा मैं सब जानता हूँ, तू नहीं जानता, इतनी बात नहीं। मेरा कर्म दिव्य है, अलौकिक है। और मनुष्य जितने गए उनका जन्म दिव्य नहीं हो सकता, क्योंकि स्वतंत्रता से नहीं है, कर्म परवश होकर जन्म हुआ है। परंतु कर्म ये दिव्य कर सकता है। अपने कर्मों में कर्तव्य अभिमान न हो, जो कर्म आया कर दिया प्रभाव अतीत शास्त्र की आज्ञा के अनुसार, और फल की इच्छा नहीं, कर्तव्य अभिमान नहीं। कर्तव्य अभिमान कैसे करे? जो स्वयं है वो करता नहीं है, वो अकर्ता है। तस्य कर्तारभिमाम विद्धि अकर्तारम तत्र एवं सति कर्तारम आत्मानं केवलं तुझे पश्यति अकृत बुद्धित्वात्। अकृत बुद्धि होने से कर्ता होता है। प्रकृत्यैव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः यह पश्यति आत्मानं अकर्तारम स पश्यति, वो अकर्तापन देखता है। तो आत्मा में कर्तृत्व नहीं है, ये कर्तृत्व और भोक्तृत्व बना करके जन्म मन में जाता है। कर्मों में कर्तृत्व बना लेता है, आगे फल की इच्छा लेता है, उससे भोग होता है, और कर्तृत्व और भोक्तृत्व ही संसार है। ये वास्तव में स्वयं में है नहीं। इस वजह ये से ना अहंकृतो भाव गुदरिय से होता है, अहंकृत भाव कर लेता है, फंस जाता है। तो ये जिसके नहीं है तो वो क्या होगा? कर्मणि अकर्म पश्य, वे कर्म अकर्म हो जाएंगे। फल नहीं होना ही अकर्म होना। कर्मों का अकर्म होना क्या है? फल जन करना हो, बंधन कार्य करना हो, ना शुभ अशुभ कोई फल उसको देने वाले भी कर्म नहीं होते। कर्मों के साथ संबंध ही नहीं अपना। कर्म और पदार्थ क्रिया से प्रकृति है, तो प्रकृति के द्वारा क्रियाएं होती है सभी। आत्मा करता नहीं बनता है, तो बन जाता है, मान लेता है, फंस जाता है। तो कर्म फंसना नहीं चाहिए, कर्म अपने लिए करना नहीं चाहिए, कि अपने लिए कर्म है ही नहीं। अपने कर्म कैसे हो? आप स्वयं चेतन अमल सहज सुख राशि, चेतन है, अमल है, ये शुद्ध है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, इसमें कर्म नहीं है। कर्म मात्र प्रकृति के है, प्रकृति के द्वारा संपूर्ण क्रियाएं होती है, तो स्वयं अकर्म है। तो इससे नाहंकृतो भाव, तो कर्म में अकर्म या पश्चित, कर्म में अकर्म देखता है। मन सब कर्म होते रहे, परंतु उनके साथ कर्तृत्व अभिमान और फलेच्छा किंचित मात्र भी नहीं। ये मेरे को मिल जाए, ये आ जाए, ऐसा हो जाए, और ऐसा कर दूं, ऐसा कर दूं, ऐसा कर दूं, ये दोनों भाव नहीं है, तो वो कर्म अकर्म हो गए। तो कर्म में जो अकर्म देखता है, मानो अनुभव करता है। देखने का क्या अर्थ है?
देखने के दोनों अर्थ होते हैं। आंखों से देखना भी देखना आया है, और ठीक बुद्धि से समझने का नाम ही देखना आया है। परम दृष्टि निवर्त है, परमात्मा का साक्षात्कार करने से वो निवृत्त हो जाता है। तो परम दृष्टि को परम है वो कोई आंखों से थोड़ा देखा जाता है, बुद्धि से जाना जाता है। तो दृष्टि धातु के दोनों अर्थ हो गए। पश्चात से स्थानालोचने, महाराज ने पाणिनि जी ने सूत्र लिखा है, अनालोचने पश्यति अर्थ, पश्यति का अर्थ अनालोचन भी होता है, आलोचन भी होता है। मान ऐसा जो ज्ञान हो जाए, तस्मिन दृष्टि परावरी, जैसे कर्म सब लिप्त हो जाते हैं, दृष्टि परावरी, परमात्मा के साक्षात्कार करने से सब कर्म लीन हो गए। विद्यते हृदय ग्रंथि, सिद्ध्यन्ते सर्व संशया, क्रियन्ते चासि कर्माणि तस्मिन दृष्टि परावरी। पर भी जहाँ पर अवर है, ऐसे परमात्मा की दृष्टि मन साक्षात होने पर ये कर्म सब लीन हो जाते हैं। तो दृष्टि का अर्थ है उसका देखना। तो कर्मणि अकर्म यह पश्येत, जो अनुभव करता है कर्मों में अकर्म पड़ेगा। मानो अपने साथ संबंध है ही नहीं, करते तो अभिमान अपने में नहीं, फल की इच्छा नहीं, तो कर्म सब होते हैं तो वो होते हैं सब अकर्म। कर्मणि अकर्म यह पश्येत, और अकर्मणि से कर्म या अपने में कर्म नहीं है तो अपना स्वरूप हुआ अकर्म। अकर्मणि से कर्म या अकर्म में कर्म देखता है। मानो आप बिल्कुल निर्लिप्त रह करके कर्म करता है, तो कर्म करते हुए अकर्म रहता है, और अकर्म रहते हुए ही कर्म करता है। ये अर्थ हुआ कर्मणि। अब अकर्मणि कर्म या पड़ेगा, अकर्मणि से कर्म या कर्म में अकर्म देखे, अकर्म में कर्म देखे, मानो निर्लेप रहे। ऐसे आत्मा में सर्वभूत समात्मान सर्वभूत आत्मा, ऐसे भक्ति में यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वं से मई पश्यति, तो वहाँ आत्म दर्शन होगा और वहाँ परमात्मा दर्शन होगा, और यह अकर्म दर्शन होगा। अकर्म में कर्म और कर्म में अकर्म, क्या मुख्य तो अकर्मता की रही ना, कर्मों की कोई मुख्यता नहीं। ऐसे सर्वभूत आत्मान सर्वभूतानि आत्मी, आत्मा की मुख्यता रही। भक्ति में यो माम पश्यति सर्व सर्वं से मई पश्यति, परमात्मा को रहा। ऐसे ही इसमें रहा कि कर्मों में अकर्म, अकर्म में कर्म। सब बुद्धिमान मनुष्येषु, वो मनुष्य में बुद्धिमान है। बुद्धिमान क्या हुआ कि सब कुछ करता हुआ भी वो लिप्त नहीं होता। इसकी व्याख्या 5 श्लोकों में हुई है, 19, 20, 21, 22 और 23। और 23 से यज्ञ आचरता कर्म आगे चल पड़ा, तो 32 तक यज्ञों का प्रकरण चला। तो ये 5 श्लोकों में विशेषता, ये सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिता, ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणम तमाहु पंडितम बुधा। ज्ञान रूपी अग्नि से उसके कर्म दग्ध हो गए, दग्ध हो गए तो अकर्म और बन गए ना। निराशीर यत्तात्मा त्यक्त सर्व परिग्रह शारीरं केवलं कर्म कुर्वन् नाप्नोति किल्बिषम् त्यक्त्वा कर्म फलासंगम नित्य तृप्तो निराश्रय कर्मणि अभिप्रवृत्तो भी नैव किंचित करोति च। कितनी बात बताओ। तो 20 में भी निराशीर, 21 में भी, और आगे 22 में भी हृदय संतुष्ट द्वंद्वाती तो विमसर समा सिद्धो असिद्धो से कृत्वा भी न निबध्यति। अकर्म अकर्म का आना है। तो खास भगवान के कहने का तात्पर्य अकर्म में है। जो कर्म लागू नहीं होते, भगवान के जन्म लेने में कर्म कारण नहीं होते, क्यों करते तो अभिमान नहीं, फलेच्छा नहीं, तो कर्म कारण कैसे होंगे। ऐसे कोई भी जान ले, ये विद्या है कर्मों के करने की। करते तो अभिमान और फलेच्छा मत रखो, उन कर्मों में आप बंधोगे नहीं। दुनिया में कितने पाप और पुण्य हो रहे हैं, आप कर्ता नहीं बनते तो वहां आप नहीं बनते। पाप होते पुण्य होते हैं, आप ना पुण्य के भागी होते ना प्रताप। आप थोड़ा सा किसी में निमित्त बन जाए तो बस पाप आप लगेगा। गायों का व्यापार किया, मांस का व्यापार किया, गायों ज्यादा हो तो मांस अधिक मिले तो फिर हमारा अधिक पैसा बटे तो गो हत्या लगेगी। चमड़े का व्यापार करो तो गो हत्या लगेगी। हड्डियों का व्यापार करो, चर्बी का व्यापार करो तो हत्या लगेगी। वो आपने संबंध जोड़ दिया, अब जोड़ दिया लग गया, जोड़ा ही नहीं तो होती रहे कुछ भी, तो आपको बिल्कुल नहीं। ऐसे संसार मात्र में क्रिया होने वाली आपके पाप पुण्य जनक नहीं होती, ऐसे इस शरीर से होने वाले कर्म भी आपके पाप पुण्य जनक नहीं होंगे जब कर्म फले स्पृहा नहीं है, करते तो अभिमान नहीं है। और फर्क क्या है बताओ।
शरीर ये है, शरीर दुनिया के हैं, एक धातु के बने हुए हैं। श्रीतल पाव गगन शरीरा पंच रस ये अधम शरीरा। तो कितने पाप होते क्या हमारे को पाप लगते, कितने पुण्य होते क्या हमारे को पुण्य लगते हैं, क्योंकि हमारा अहंकृत भाव नहीं, कर्म फलेश भी नहीं। अब वो शरीर की हो जाए तो शरीर की हो कैसे लगेगा? एक ही बात है, चाहे दुनिया के हो चाहे शरीर के हो, शरीर के साथ कोई संबंध नहीं, फल के साथ कोई संबंध नहीं, तो शरीर से होने वाली क्रिया पाप जनक नहीं। हत्वा भी मान लोका न हंती न निबद्धते। दुनिया मात्र लोगों का नाश करते मारते, तो वो न मारता है न उसे बंधता है। क्या ऐसे न अहंकृतो भाव बुद्धि जैसे लिप्त थे, तो ये दो न होने से कर्म दिव्य हो जाते सब, तो दिव्य कर्म हो जाते हैं उसके। तो कर्मणि अकर्मी है पश्चेत अकर्मणि से कर्म है। मानो अपना अकर्मपणा करे तो भी अकर्मपणा, न करे तो भी अकर्मपणा, अपने में कर्तव्य अभिमान कभी नहीं है। कर्म करते हुए भी अकर्ता है और अकर्ता रहते हुए ही कर्म करता है। मानो अपना और शरीर का विभाग ठीक तरह से क्षेत्र क्षेत्रज्ञ और ज्ञानम अंतरम ज्ञान चक्षुषा ज्ञान रूपी नेत्र से दोनों का अलग अलग जानता है, वे परम को प्राप्त हो जाते हैं। उत्क्रामंतं स्थितम वा विभुंजानम वा गुणान्वितम विमूढ़ानान पश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषा। ज्ञान रूपी चक्षु है, देखते हैं। ये जितना व्यवहार होता है सब प्रकृति का होता है, उनके गुणों के द्वारा होता है, अपने स्वरूप के साथ में कोई इनका संबंध नहीं है। अपना स्वरूप है ज्यों का त्यों ही है। तो अकर्म में कर्म, कर्म में अकर्म देखता है। गत संग से मुक्त से ज्ञानावशिष्ट यज्ञ आचरत कर्म समग्रम प्रविलीयते। अनादिकाल से कर्मों का संचय सबका सब लीन हो जाता है, अपने साथ में संबंध ही नहीं रहा तो कैसे कर्म रहेंगे, सब भस्म हो जाते हैं। तो ये भगवान ने युक्ति बताई और ऐसी बताई कि भाई मैं करता हूं इस बात से, तुम भी ऐसे करो तो तुम्हारी ऐसी बात है। इस वास्ते मम साधर्म मागता बताया 14वें अध्याय में बताया कि इस ज्ञान का आश्रय लेकर मेरी सधर्मता को प्राप्त हो गए। अपने गीता दर्पण में सधर्मता का वर्णन आया। जो भगवान के लक्षण वही महापुरुष के लक्षण, जो महापुरुष के लक्षण वही भगवान के लक्षण। सधर्मता कैसे गीता भर में साफ साफ बताए। वो यहाँ करती थी मांग यो भी जानाती कर्म सबद्ध थे। तो इसी बात को लेकर कर्म करने चाहिए। गत संग से मुक्त से यज्ञ आचरण करता यज्ञार्थ कर्मणो अन्यत्र लोको यं कर्म बंधना। अपने लिए किया और बंधा, इस बात से अपने लिए कुछ नहीं करना है। मैंने ये बात भी कही थी कि बाहर के कर्म नहीं, चिंतन भजन आदि जो है मन का ध्यान है और समाधि तक का कार्य समाधि, वो भी अपने लिए न करे। चिंतन ध्यान भी अपने लिए न करे। कोई काम कर तो अपने लिए न करे तो कर्म बंद होगी। अपने लिए करने से समझ जुड़ता है ना। तो समाधि का मैंने कहा समाधि तक कह दिया कि अपने लिए न करे, केवल दुनिया के हित के लिए करे। इस दृष्टि से करे, जो कुछ करना हो दुनिया के मात्र हित के लिए करना है, अपने लिए कुछ नहीं करना है, कभी नहीं करना है। तो बंधन उसके होगा ही नहीं। कर्तृत्व अभिमान होता है तो फल की इच्छा होती तब बंधता है। तो ये दोनों बातें भगवान में नहीं और दोनों उस महापुरुष में नहीं। 5 श्लोकों में ये बात आई, 19, 20, 21, 22, 23 और फिर यज्ञ आचरण था। इसका फिर विस्तार से 32वें श्लोक कहा, कर्म ज्ञान विदितान सर्वान एवं ज्ञात्वा विमोक्ष से। 16वें श्लोक में क्या कहा, किं कर्म किम अकर्मेति कवयो प्यत्र मोहिता तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा मोक्ष से शुभात। इस मोक्ष से शुभात से आरंभ करें, मोक्ष से क्या, कर्म ज्ञान विदितान सर्वान एवं ज्ञात्वा विमोक्ष से। ऐसे कर्मों के जानने से मुक्ति हो जाती। तो ये जानने की बात है, कर्मों में तत्व जानना है। कर्मियों का वर्णन 3रे अध्याय में आया, 4थे में आया, दोनों में आया और दोनों में दोनों बातें आई है। कर्मों के साथ में अपने संबंध नहीं, फल के साथ में, परंतु करने पर जोर 3रे अध्याय में विशेष दिया और जानने पर जोर 4थे अध्याय में ज्यादा दिया। 3रे अध्याय कर्म करो इस पर बहुत जोर दिया। अर्जुन ने पूछा ने घोरे कर्मणि किंग नहीं हो जैसी, तो कि किसी दृष्टि से कर्म करना चाहिए 3रे अध्याय में कहा। और फलेच्छा बिल्कुल नहीं रखनी चाहिए, ये 4थे अध्याय में विशेषता से
इनमें भी कर्म करने की प्रेरणा है, उसमें फल इच्छा नहीं रखना प्रेरणा तीसरे में ही है। पर दोनों में मुख्यता ये बताए, कर्तव्य कर्म करना चाहिए, नहीं करोगे तो तामसी हो जाओगे। मोहातस्य परित्याग तामस, दुख में तेव यद कर्म काय क्लेश भया त्यजे सकृत्वा राजतम त्यागम नहीं त्याग फलम लभे। त्यागात शांति रंत्र ये नहीं होगी जब तक त्याग नहीं करेगा। तो ये राग रखेगा, फलेच्छा रखेगा अथवा कर्तव्य अभिमान रखेगा, चिपक जाएगा इसके साथ तो बंध जाएगा। इस बात अभी इन दिनों में कहा आप लोगों को सामने, जो करना चिपको मत, शुभ और अशुभ में चिपको मत, राजी नाराज मत हो, बस मुक्ति हो जाएगी। मुक्ति स्वतः है, हो नहीं जाएगी, स्वतः स्वाभाविक मुक्ति है, उसका अनुभव हो जाएगा। पर चिपकोगे तो अनुभव नहीं होगा, चिपकोगे तो कर्तव्य अभिमान होगा, फलेच्छा होगी और उसके लिए फिर जन्म धारण करना पड़ेगा। और चिपको नहीं को कोई हो जाए कैसी परिस्थिति, अब चिपको मत। मैं तो यहाँ तक चिपकना भी आपका हो जाए, राजी नाराज भी हो जाओ तो कम से कम इतना समझो ये रहेगी नहीं। इतना समझते ही जड़ कट जाती है, जन्म मरण की जड़ कट जाती है। देखो दूसरे तो कहते हैं कि छोड़ दो, गृह छोड़ दो, ये छोड़ दो, ये छोड़ दो, पर गीता कहती है कि छोड़ो मत। तो क्या जड़ा काट दो, सब जड़ा काट दो। वृक्ष है जो रहने दो, सूख जाएगा मेरा, सब जड़ा कट जाएगा तो कैसे रहेगा? वो तो जड़ों से ही रहता है। ऐसे गीता जड़ काटती। इसमें मैंने कहा तुम राजी नाराज हो मत हो भी जाओ तो ये समझो कि ये रहेगा नहीं, तो रहेगा नहीं क्या हुआ? जड़ कट गई, ये जड़ नहीं रहेगी। इतनी बात ही आपको बताई, कितनी सुंदर सरल बात है कि उसे राजी नाराज मत हो। राजी नाराज हम तो हो जाते हैं, हो जाते कोई अर्थ नहीं, उसे समझो ये रहेगा नहीं, ये राजी पड़ा भी नहीं, नाराज पड़ा नहीं रहेगा। तो राजी नाराजी में सिद्धि स्वरूप होगा आप साहब। सच्ची बात है, क्या कोई फल में रहा है, कोई क्रिया भी रही है? इस बात बताया भी, क्रिया और पदार्थ ये तो क्रिया भी आरंभ होती है, अंत होता है, पदार्थ संयोग होता है, वियोग होता है, व्यक्ति का भी योग्यता का भी संयोग और वियोग होता है। तो संयोग और वियोग जिसका होता है आपके साथ ही नहीं है वो, तो ये आपके साथ ही है ही नहीं, तो आप निर्लेप रहो, ये टिकेगा नहीं, ठहरेगा ना। इतना बात जरूर तो कल्याण हो जाए, कितनी सुगम बात। ये कर्मों का तत्व है, रहस्य, वो भगवान कहते हैं यहाँ कर्मणिया कर्मया पश्येत अकर्म कर्मया स बुद्धिमान मनुष्येषु, मनुष्यों में बुद्धिमान है। तमाहु पंडितम बुधा का, ऐसी जिसकी कर्म है उसको बुध ही पंडित कहते हैं। कैसे? पंडित वो पंडितों में पंडित है, क्योंकि सब कर्म करता हुआ, सब ठीक तरह से काम करता हुआ बिल्कुल निर्लेप है। एक कर्म छोड़ करके एकांत विचार निर्लेप होता है, वो कर्म नहीं अभी प्रवृत्त होगी, अभी समन्तात प्रवृत्त, अभी सांगोपांग परमात्मा है, मन सब प्रवृत्त होगी। नहीं वो किंचित करोति सर, कुछ करता है ही नहीं, क्योंकि करते तो अभिमान नहीं, फल इच्छा नहीं, तो करे कैसे? तो अकर्म हो गया ना, उसके कर्म सब अकर्म हो गए, अब कर्म फलजनक नहीं रहे। कर्म अभी प्रवृत्त निराशी सर्व शारीरक केवल शारीरिक कर्म कुरु ना क्रोध के लिए, चाहे कर्मों का विस्तार करे चाहे संक्षिप्त करे, किस तरह से करे, वो कर्म बंधता ही नहीं, तो इससे रहित हो जाता है। तो ये कर्मों के विषय में जो भगवान ने कहना था, किंग कर्म के 15वें श्लोक के ऊपर ये श्लोक चला। एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूरे मुसुगी कुरु कर्म ही होता स्वात्म। कर्म कैसे करे? तो भाई किंग कर्म कभी किंग कर्म की अकर्म थी, अरे विकर्म का होता ही नहीं। विकर्म कब होता है? अर्जुन ने पूछा, अथ के न प्रयुक्तम पापम चरति, अनिच्छन भी चाहता नहीं पाप करना है, करता है तो काम ऐसा क्रोध है। ये जो कामना है, क्रोध है, ये दिन को बांधने वाला है। तो कामना हमारी है ही नहीं, न मैं कर्म फले स्पृहा। अब वो कर्म बांधेगी कैसे? अकर्मी होंगे, स्वतः ही स्वाभाविक ही। तो विक्रम छूट गया, विक्रम होने की तो संभावना ही नहीं, क्यों? विक्रम होना है कामना से, और कामना का त्याग कर दिया, अब विक्रम का वर्णन करने की जरूरत क्या? जब कामनाएं साकाम संकल्प वर्जिता सर्वे शुभारंभा, तो विक्रम का वर्णन क्या करे? कामना और कर्तृत्व अभिमान होने से विक्रम होता है। ये दोनों ही त्याग कर दिया तो विक्रम के वर्णन की यहाँ जरूरत नहीं।
एक जगह विक्रम में जान लेना चाहिए। क्यों जान लेना चाहिए? कि कर्म में फल में स्प्रिया होगी, कामना होगी तो विक्रम पैदा हो जाएगी। नहीं चाहते हुए आ जाएगा, अनिच्छन्न विवाह से बलादी नहीं होगी तो न चाहते हुए भी काम ऐसा क्रोध विद्या ने भी वैरी न यही वैरी है तुम्हारा, जबरदस्ती पापा लगा देता। तो ये जिसके नष्ट हो गए ऐसे कर्म महाराज मोक्ष से सुभाग कर्म मुक्ति हो जाएगी। ये बात है सर। अब इसमें कोई शंका हो तो पूछो। ज्ञान मार्ग की यहाँ नहीं है, यहाँ एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वी रवि मुमुक्षु भी, जहाँ ज्ञान के ग्रंथ आते हैं वहाँ मुमुक्षा जागृत पर्यंत ही कर्म करना चाहिए। अध्यात्म रामायण के उत्तरकांड के 5वें सर्ग में राम गीता का वर्णन है। तो समाप्त तत्पूर्व उपात्त साधना समाश्रित सदगुरु महात्मा लब्धे। कर्मों का कब तक करे? जब तक कर्म फल की इच्छा है तब तक कर्म करे, उसके बाद में कर्मों को समाप्त करके गुरु के पास में जावे ज्ञान सुनने के लिए, वहाँ वाक्य सुने और उससे मुक्ति करे। 5वें सर्ग में ये विस्तार से वर्णन है। तो ज्ञान के ग्रंथ एक जगह नहीं है, बहुत जगह वर्णन, बहुत इसका वर्णन है। अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा में भी अथ क्या, ये साधन चतुष्ट संपन्न हो, विवेक वैराग्य समाधि संसति मुमुक्षुता, ये होने के बाद में कि अब तत्व जिज्ञासा होगी। तो जिज्ञासा पर्यंत काम करे, फिर कर्म न करे। पर गीता कहती है मुमुक्षों ने कर्म किए, क्या किया नहीं कहा, गीता ने एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म मुमुक्षु, कृतं कर्म पूर्व मुमुक्षु भी, मुमुक्षों ने कर्म किया। तो गीता का कर्मयोग मुमुक्षुओं का है, ये नहीं मल दोष में तब तक कर्म करे, मल दोष में तब से उपासना करे, विक्षेप दोष दूर या फिर आवरण दोष दूर करे, वो ज्ञान से दूर करे। गीता कहते तीनों दोष दूर होते, धूमे नावृत्ति बन व्यथा दर्शो बलन से थोल गाने तथा तेरे बातों आप तुम ज्ञान मेरी कामना से तीनों ये दोष होते, उससे फंसता। परीक्षा नहीं करनी ये तो हाथ की बात है। हाँ जी, परीक्षा नहीं हो ये तो अपने मन हाथ की बात है। अच्छा, लेकिन अपने शरीर द्वारा जो कर्म होते हैं सब प्रकार के जीवन निर्वाह या व्यापार का जो भी, तो वो तो ऐसा लगता है कि हमारे शरीर में सब हो रहा है। तो हो रहा है, भले ही मानो, कर रहा हूं मत मानो, हो रहा है, इसमें बंदोगे नहीं। एक कर्मों का करना होता है, एक होना होता है। करता है वो मनता है, हो रहा है कोई बंदे नहीं। आंखें खुलती है मीचती को पाप लगता है, श्वास आता है जाता है पाप लगता है, भोजन करते और पचता है उसका पाप लगता है। हो रही है क्रिया, पाचन हो रहा है, नहीं हो तो मुझे भूख पैसे कैसे लगे, हो रहा है नहीं, हरदम क्रियाएं हो रही है शरीर में। मन क्रिया होते हुए भी मैं करता हूँ, मैं पचाता हूँ, ऐसा आता है कि अपने अहंकार। तो उसे करना है तो किस वास्ते करना है? लोगों के हित के लिए। ये दृष्टि रखे व्यापार करना है, यहाँ किन चीजों की आवश्यकता ज्यादा है और ये चीजें कहाँ सस्ती से मिल सकती है, वहां से लाकर दुनिया की सेवा कैसे कर सकता हूँ, इस बात को लेकर व्यापार करे, अपने लिए न करे। अगर मुक्ति करनी होती बात है, नहीं तो फिर बंदो फंसो मरो जन्मो, अपने लिए न करे, दुनिया के हित के लिए करे। दुनिया के हित के लिए रात दिन मशीन की तरह कर्म करे तो बनेगा नहीं, तो अपने मतलब ही नहीं, प्रयोजन नहीं है। ये अच्छे अच्छे संत महात्मा हुए, उन लोगों ने भी कर्म किए। एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूरे मोक्षों ने किया है, मुक्त पुरुषों ने किया है। ये सर्वे समारंभा काम संकल्प ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणम तमाम पंडित बुधा, ज्ञान रूपी अग्नि से कर्म दग्ध हो गए, दग्ध हो गए कह दो, कर्म अकर्म हो गए कह दो, वो फलजनक नहीं हुआ। आपके द्वारा भी कर्म होता है, जहाँ आप सत्संग करते हो और सत्संग में यहाँ कोई झाड़ू भी दिया, किसने बिछाई थी बिछाई, किसने कुछ सहायता कर दी, सब कर दी, अपने लिए नहीं सबके लिए, तो वो पापजनक होगा, आपको बांधने वाला होगा क्या? बांधने अपने लिए करो, मेरी महिमा हो जाए, मेरी वाह वाह हो जाए, मैं इतना काम करता हूँ या मैंने काम किया है, तो बंधेगा क्या? पारमार्थिक कामों में भी लोग फंसते हैं और बंधते हैं। मजबूर कहते हो भाई पारमार्थिक काम है तो पैसे कम लगे, थोड़े कम लो, इसमें भीतर क्या है कि पैसा ज्यादा खर्च नहीं हो जाए तो बंधेगा, नहीं तो और क्या होगा?
लोगों से कहते थे मजदूरी करते, और भी पारमार्थिक काम है, मजदूरी थोड़ी दो, थोड़ी देर अर्थ किया कि पैसा बच जाए, तो लोग बचेगा नरकों से? कभी नहीं बचने का। इसमें लोग वही है, कराता है परमार्थिक काम कराता है, अपना कोई स्वार्थ नहीं, अपना व्यक्तिगत नहीं है, परंतु लोग वैसा का वैसा ही है। कम लो भाई, खर्चा कम लो, तुम पैसा कम लो, कि पारमार्थिक काम है। तो तुम ज्यादा दो, क्यों पारमार्थिक काम है? ये नहीं सुनेगी, क्यों पारमार्थिक काम है, ज्यादा दो, रुपये के 2 रुपया दो, क्यों पारमार्थिक काम है, इसमें परमार्थ करो। मैंने परमार्थ क्या था, नाम और बीच में लोग, पैसा कम लो, पैसा कम खर्च हो, ये पंडाल में ही कम खर्च हो जाए, बिछोने में भी कम हो जाए, खर्चा खाने पीने में कम हो जाए, किसी तरह से पैसों का त्याग कर दे, पर कंजूसी का त्याग कहीं नहीं हो जाए, बड़ी सावधानी रखते। और नरकों में वही है, पैसा भी नरकों में जाना नहीं बेचारा। वो कृपणता की रक्षा करते हैं हर सके, तो का अच्छा काम करते हुए, दान पुण्य करते हुए, ब्राह्मण भोजन करते हुए भी लहन मिर्ची बिचाता है, पुड़िया बंद ले जाओ, काम आएगा। लोभ की मात्रा को कम नहीं होने, लाखों रुपए खर्च हो जाए, पर लोभ कौड़ी पर भी खर्च न हो जाएगा, क्योंकि नरक तो ये ले जाएगा, इसकी रक्षा करते। बोलो आप बताओ, करते हैं कि नहीं? चाल क्या है? अरे काम में पैसा कर सकते, कम खर्च हो। आप कहते हो पैसा कम खर्च हो, काम ज्यादा हो जाए, काम करने वाले कहे पैसा तो ज्यादा ले ले, काम कम करें, दोनों एक ही भाई है। कभी अपने पैसा ज्यादा खर्च हो जाए, परमार्थिक काम है, 10,000 20,000 अधिक लग गया, भर गया, वो लोगों को शांति मिले, सुख मिले, समझ में नहीं आएगी बात। 1,000 लाखों रुपए खर्च कर देंगे, पर 5,000 नहीं करेंगे, थोड़े में ही काम बिगड़ता है। लाख 3 लाख रुपया लगा दे ब्याह में, 5-7 हजार में बिगाड़। नारायण 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 नारायण।